नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में न्यू वीडियो लेकर आया हूँ पोजीशंस के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स के पोजीशन होते हैं, जैसे सुपाइन पोजीशन, दूसरा डोर्सल पोजीशन। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, ये सभी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं सुपाइन पोजीशन के बारे में कि सुपाइन पोजीशन का यूज क्यों करते हैं। तो सुपाइन पोजीशन यह क्या है, यह एक लेइंग पोजीशन है, बैक लेइंग पोजीशन है विथ आर्म ऑन द साइड। इसका जो आर्म होता है यह दोनों साइड में होते हैं। और बात किए कि इसका यूज क्या चीज़ में करते हैं, तो इसका यूज करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, रेस्टिंग के लिए, और फिर क्या होगा अंडर गोइंग एनेस्थेसिया, जब कोई एनेस्थेसिया पड़ता है तब, या फिर लंग्स बायोप्सी के लिए यह पोजीशन देते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डोर्सल रिकम्बेंट के बारे में कि यह कैसा पोजीशन होता है। तो इसका बोला गया इट इज आल्सो ए बैक लेइंग पोजीशन। इन दिस पेशेंट हेड एंड शोल्डर में बी एलिवेटेड ऑन द स्मॉल on a small pillow and arm are resting on side, legs are apart with the knees fixed on the foot resting on the bed। क्या बोला गया कि जो हेड उसका होता है वह एक पिलो पे होता है और दोनों जो आर्म होता है वो साइड में होता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। और इसका पैर कैसा होता है, एलिवेटेड होता है। तो इस तरह से होता है। इसको क्यों करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, एब्डोमिनल या फिर जेनाइटल एरिया का, पेरिनियल केयर के लिए, और पीवी एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, बात करेंगे टेंडलबर्ग पोजीशन के बारे में कि टेंडलबर्ग पोजीशन क्या होते हैं, जिसके बारे में बात करता हूं। तो बात करते हैं फ्रेंड टेंडलबर्ग पोजीशन के लिए। तो टेंडलबर्ग पोजीशन किस लिए यूज करते हैं कि पेशेंट इज लेइंग ऑन द बैक विथ द आर्म्स ऑन द साइड। इन दिस position bed is the positioned the such a bed head of the bed is lower than the foot of the leg of the patient, there is no flexion at the weight लेवल। क्या बोला है कि जो उसका जो टेंडर वर्क पोजीशन होता है उसमें क्या होगा, जो उसका जो सर होगा वो नीचे की ओर एलिवेटेड रहेगा, ठीक, और पैर हल्का ऊपर रहता है। तो ये कब कब दिया जाता है, तो यह कब दिया जाता है, जब पेशेंट शॉक पेशेंट रहता है उसमें दिया जाता है, हाइपोटेंसिव पेशेंट है उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड बात करते हैं टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरी, जब भी कोई सर्जरी होता है तो उस टाइम में करते हैं, या फिर एयर एम्बुलिज्म के केस में इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन के बारे में कि रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन कब देते हैं। तो इट इज अ जस्ट अपोजिट टू द टेंडलबर्ग पोजीशन। यह कैसा है, यह अपोजिट है। टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या था कि उसका जो हेड था वो डाउन था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हेड है जो अप रहेगा, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, और लेग कैसा रहेगा, डाउन रहेगा। तो ये क्या कब करते हैं, जब गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लैक्स होता है, जीआई रिफ्लैक्स होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। तो नेक्स्ट पोजीशन में है लैटरल पोजीशन के बारे में कि लैटरल पोजीशन का यूज कब करते हैं। तो बोल लैटरल कहने का मतलब एक साइड होकर सोना। क्या बोला गया कि पेशेंट इज लेइंग आइदर लेफ्ट या फिर राइट, या फिर वो राइट की तरह हो या फिर लेफ्ट की तरफ हो, तो वो उसका विथ हिप एंड नीज फिक्स्ड, उसका फिक्स कहाँ होगा, या तो लेफ्ट की तरह या फिर राइट की तरह। ये कब करते हैं, तो जब प्रोमोट लंग्स एंड कार्डियक फंक्शन, जब उसका कार्डियक फंक्शन में कोई दिक्कत हो या फिर लंग्स में, तब उसमें करते हैं। टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड द कोकस, जब उसका दर्द रहता है, जब प्रेशर पड़ता है कोकिक्स पे एंड बैक पे, तब ऐसा पोजीशन हम देते हैं। या फिर आफ्टर लीवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन में कब देते हैं, जब लीवर बायोप्सी होता है तो पेशेंट को कैसा पोजीशन देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग सीजर अटैक या फिर एयर एम्बुलिज्म, जब एयर एम्बुलिज्म हो या फिर सीजर अटैक होता है तब उस कंडीशन में कैसा देते हैं, तो उस कंडीशन में लेफ्ट राइट पोजीशन देते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, राइट लैटरल पोजीशन कब देते हैं कि जब लीवर बायोप्सी होता है तब उसको हम देते हैं राइट लैटरल पोजीशन देते हैं, और जब सीजर्स अटैक आता हो या फिर एयर एम्बुलिज्म होता हो तब हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। अब बात करते हैं सिम्स पोजीशन के बारे में। सिम्स पोजीशन क्या होता है कि जो पेशेंट है जो वन साइड विद द सेमी पॉर्न पोजीशन, वन आर्म लोकेटेड बिहाइंड द पेशेंट एंड वन आर्म फिक्स्ड एट द शोल्डर,
एक आर्म क्या होता है, सोल्जर के पास में रहता है, एक कैसा रहता है, पीछे रहता है, और एक लेग क्या रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, और एक क्या फिक्स्ड ड्रॉन, मतलब चेस्ट में एक लेग है जो आगे की ओर दबा हुआ रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सिम्स पोजीशन होता है। इसको कब देते हैं, जब रेक्टल एग्जामिनेशन करना रहता हो तब हम इसका यूज करते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेट एनीमिया, जब एनीमिया देना रहता हो तब देते हैं, या फिर प्रिवेंट एस्पायरेशन, जब एस्पायरेशन होता हो तब उसे बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सिम्स पोजीशन का कैसा यूज करते हैं, किस चीज में देते हैं, तो रेक्टल एग्जामिनेशन में, फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन, जब एनीमिया देते हैं तब में, या फिर जब एस्पायरेशन से उसको क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। तो नेक्स्ट पोजीशन है लो फोलर पोजीशन, सेमी फोलर पोजीशन। तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो बात करते हैं लो फोलर पोजीशन क्या है, कि जो लो फोलर पोजीशन में कितने डिग्री पे होते हैं, 30 डिग्री पे होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लो फोलर पोजीशन हो चाहे उसका बेड कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, एंड सेमी फोलर पोजीशन कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे होता है, और जो हाई फोलर पोजीशन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो हाई सेमी पोलर पोजीशन होता है कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो बात करते हैं कि लो सेमी पोलर पोजीशन कब देंगे, जब भी कोई पेशेंट है वो एस्पायरेशन हो रहा हो प्रिवेंट करने के लिए, जब फीडिंग ट्यूब उसको लगा हुआ हो तब उस टाइम में, या फिर ड्यूरिंग आईसीपी, जब इंक्रीज उसका आईसीपी कर जाता है, इंटरनल क्रेनियल प्रेशर, तब उस केस में हम लोग उसको क्या देते हैं, लो फोलर पोजीशन देते हैं। लो फोलर पोजीशन कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। अब बात करते हैं सेमी पोलर पोजीशन के बारे में। सेमी पोलर पोजीशन 45 डिग्री पे दिया जाता है। यह कब दिया जाता है, जब पेशेंट कोई लंग्स एक्सपेंशन होता है तब उसको प्रोमोट करने के लिए, या फिर कोई भी रिलीफ टेंशन, कब जब सर्जिकल साइड का होता है, या फिर फ्लोइंग जैसे एब्डोमिनल का सर्जरी हुआ है तो उस टाइम में हम उसको देते हैं, या फिर ट्रैको एसोफेजियल फेस्टुला के केसेज में देते हैं, या फिर पारासेंटेसिस होता है तब उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही फ्रेंड्स आप लोग के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस लाने वाला हूं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हमारा एक एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं जो है लिथोटोमी। उससे पहले मैं हाई फोलर पोजीशन के बारे में बता देता हूं कि हाई फोलर पोजीशन क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, और यह किस केस में दिया जाता है, तो सीओपीडी के केस में जाता है। किस में जाता है, सीओपीडी के केस में दिया जाता है। फिर अस्थमा के केस में जाता है, इम्फेसिमा के केस में देते हैं, और प्लूरल इफ्यूजन के केस में हम इसको देते हैं। बात करते हैं ऑर्थोपेनिक सॉरी फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ लिथोटोमी के बारे में कि लिथोटोमी क्या है, कि इसमें पैर को ऊपर का फिक्स्ड किया कर दिया जाता है, एंड जो एट हिप और नी के बीच में, और सपोर्टेड बाय द लेग रेस्ट एंड स्ट्रैप। इसको किसके द्वारा, ये जो स्ट्रैप दे रहे हैं इसको द्वारा क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है। यह कब किया जाता है, जब किसी को चाइल्ड बर्थ होता है तब, या फिर जो पेल्विक गायनिकोलॉजी सर्जरी होता है तब करते हैं, या फिर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जब ये होता है तब इस केसेस में हम लोग लिथोटोमी देते हैं। अब बात करते हैं नी चेस्ट पोजीशन के बारे में कि इसको कब देते हैं। तो नी चेस्ट पोजीशन कब देते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी होता है, या फिर लंबर लेमेक्टोमी होता है, तो उस केसेस में हम लोग देते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट है जो उसका अपना चेस्ट है जो बेड पे पूरा सटाया हुआ रहता है, और उसका जो हिप है और लेग, वो क्या होता है, लेग जो नी है उससे बेंड रहता है और टर्न अपवर्ड पोजीशन में रहता है। तो इस तरह से पोजीशन में कैसा क्या लिखा गया कि पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड चेस्ट विथ द हेड टर्न टू वन साइड, आर्म एक्सटेंडेड ऑन द, उसका हाथ क्या है बेड पे सटा हुआ रहेगा, एल्बो फिक्स्ड एंड रेस्टिंग सो डैट दे पेरेसली बियर पेशेंट वेट। क्या होता है, इसका जो पूरा वजन है वो कहाँ पड़ता है, आर्म और चेस्ट पे पास में पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स नी चेस्ट पोजीशन पड़ता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। तो नेक्स्ट पोजीशन में है, बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, ऑर्थोपेडिक पोजीशन मैंने बताए हैं फ्रेंड्स। बात करूंगा
पोर्नी पोजीशन के बारे में कि पोर्नी पोजीशन क्या होता है। तो जैसे फ्रेंड्स इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग पेट के बल में सोते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पोर्नी पोजीशन बोलते हैं। और सुपाइन पोजीशन जो हम लोग पीठ के बल सोते हैं उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। तो क्या बोला गया कि इसको कब देते हैं, तो थोरैक्स सिंथेसिस तो हम लोग ऑर्थोपेनिक पोजीशन में देते हैं। हम लोग पोर्नी पोजीशन है जो टू प्रिवेंट एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, रिकवरी पोजीशन जब एनेस्थेसिया होता है तो उससे रिकवर करने के लिए, और रिलीफ प्रेशन ऑन द बैक ऑन द कोकस, जब कोकेक्स और बैक में जब पेन होता है तो उस टाइम में इसको देते हैं। या फिर रीनल बायोप्सी होता है तो उस केसेस में देते हैं, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है तो उस केसेस में देते हैं, और चाइल्ड बर्थ के केस में देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका हम देते हैं पोजीशन को। सॉरी फ्रेंड, चाइल्ड बर्थ लिथोटोमी में देते हैं। ओके, तो लिथोटोमी के बारे में मैंने बात ही किया था कि लिथोटोमी चाइल्ड बर्थ पोजीशन में देते हैं। फिर कि जब उसका पेल्विक का गायनोकोलॉजिकल सर्जरी होता है तब हम लोग लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं फ्रेंड्स लास्टली बात करता हूँ पोजीशन के बारे में कि ऑर्थोपोडिक मैंने बात किया, लिथोटोमी भी मैंने बात किया। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पोजीशन के बारे में बात किया हूँ। अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।